मैम। Yes, students, let's start our discussion with neural tissue. यानी हम नर्व्स की बात कर रहे हैं। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस मैम। देखिए, न्यूरल टिश्यू exerts greatest control over the body's responsiveness to changing environment. यानी जैसे जैसे हमारा वातावरण बदलता है वैसे वैसे जो न्यूरल टिश्यू है ये एक क्या लगाता है, पूरा मतलब इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो हमारी बॉडी के कंडीशन की, बॉडी के टेम्परेचर के साथ एनवायरमेंटल को जोड़ता है न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरॉन्स क्या है? यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, और ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो न्यूरल टिश्यू आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये आपको एक्सन दिख रहा है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है। तो न्यूरॉन में क्या होता है? एक्सन होता है, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होती है। तो ये बिल्कुल देखेंगे, अभी तक तो आपने 9th क्लास में एक स्ट्रक्चर बना के देखी है हमेशा, लेकिन ये एक्चुअल में आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट है उसकी इमेज आपको यहाँ दिखाई गई है कि ये बीच में सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें से डेंड्राइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं और न्यूरोगिलिया आप सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो न्यूरोगिलियल सेल्स क्या हैं? which constitute the rest of the neural system, protect and support neurons. यानी बाकी जो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स से अलग है उस पूरे को कंट्रोल करती है न्यूरोगिलिया और सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को। तो न्यूरोगिलिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी। यानी न्यूरोगिलिया से ही हमारी बॉडी का आधा नर्वस टिश्यू बनता है, यानी हाफ पोर्शन नर्वस टिश्यू का बनता है। तो जब न्यूरॉन्स स्विचेबली स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट मतलब एक्टिव होते हैं, यानी किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं यानी स्टिमुलेट होते हैं, तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है और वो ट्रेवल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, फिर जैसे ही ये डिस्टरबेंस न्यूरॉन्स की एंडिंग तक पहुंचता है तो वहां पे आउटपुट जोन होता है, उस न्यूरॉन एंडिंग को आउटपुट जोन कहते हैं। तो ये जो ट्रिगर इवेंट है ये आसपास की बाकी न्यूरॉन सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है और इसके बारे में ज्यादा हम 21 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आता है आपका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी जो ह्यूमंस की बॉडी है, मैंने आपको पहले भी बताया हम लोग किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। सेल मिलके आपस में क्या बनाती हैं? टिश्यू। टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म organ, organ combine to form organ system and organ system combine to form an organism. ठीक, तो ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, एक बॉडी बनती है, तो वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखेंगे। देखिए, जो बेसिक टिश्यू हैं जो हमने अभी तक पढ़े वो क्या मिलकर बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं, सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके मिलियन ऑफ सेल्स की कॉम्बिनेशन से कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है। तो ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ सेल। जैसे हार्ट की हम बात करते हैं तो हार्ट में क्या है? 4 टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ठीक, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गन की और ऑर्गन सिस्टम की। ठीक, ये जो ट्रेंड, इवोल्यूशनरी ट्रेंड है जो 12th क्लास में चैप्टर है इवोल्यूशन में, हम उसके बारे में उसमें पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ी है। इवोल्यूशनरी लेवल पे मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक, और एनाटॉमी में क्या आ जाता है? इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हमारा स्टार्ट होता है एनिमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, जिसमें से हमारा क्या नहीं आएगा? कॉकरोच इस बार नहीं आ रहा है डिलीटेड पोर्शन की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी विद अर्थवॉर्म। देखिए, अर्थवॉर्म एक रेडिश ब्राउन कलर का टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट है। आप सभी ने देखा है बेटा, बारिश जब होती है, जब आप स्कूल आते होंगे तो स्कूल में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अर्थवॉर्म हमारी ब्रिक्स के ऊपर चलते थे। ठीक है, तो ये राउंड वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म जितने भी होते हैं
ये फाइलम एनेलिडा में आते हैं और इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम पैरेटिमा पोस्ट्यूमा। ठीक, तो अर्थवॉर्म जितने भी हैं राउंड वॉर्म्स हैं, एनेलिड्स हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अर्थवॉर्म रेडिश ब्राउन कलर का टेरिस्ट्रियल जमीन पर रहने वाला इनवर्टिब्रेट एनिमल है और ये मॉइस्ट सॉइल की अपर लेयर में रहता है और अर्थवॉर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं क्योंकि ये इसकी बॉडी क्या करती है, परकोलेशंस बनाती है। जैसे हमने कहा ये सॉइल की अपर लेयर है, इसके अंदर कोई अर्थवॉर्म जाएगा अगर, तो ये क्या करेगा, उस सॉइल के अंदर डिगिंग करेगा। डिगिंग करने से ये इस मिट्टी के अंदर दाने दाने बना देगा इस मिट्टी को, यानी जैसे इसके अंदर डिगिंग करेगा तो मिट्टी छोटे छोटे पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाएगी और ये अंदर जाके अपना बुरो बना के वहां पे रहता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, बारिश होते ही इनके घरों में पानी भर जाता है और ये अपने घर से यानी अपने गड्ढों से बाहर आ जाते हैं और हमें अर्थ पे दिखते हैं रेंगते हुए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या किया इसने, डिगिंग करते हुए सॉइल को बहुत ही ज्यादा लूज कर दिया। तो और सॉइल को लूज करते कब है फार्मर, जब उन्हें सीड डालने होते हैं उसके अंदर, तो सीड डालने में बहुत ही आसानी हो जाती है उस मिट्टी में जहाँ पे अर्थवॉर्म ने परकोलेशन करे हुए होते हैं, इसलिए अर्थवॉर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये क्या रहते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम ये अपने ब्रोज में रहते हैं। ठीक, ये उस मिट्टी के अंदर बोरिंग करके या स्वेलिंग करके उसके अंदर जाके रहते हैं। और गार्डन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो गार्डन्स में ये क्या करते हैं, इनको हम ट्रेस कर सकते हैं इनके फीकल डिपॉजिट से। ठीक है, जो इनका सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उससे पहचान सकते हैं कि किस जगह पे अर्थवॉर्म मिल जाएंगे। तो कॉमन अर्थवॉर्म्स हैं पैरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। अब हम देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है उसके बारे में हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। तो अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी है, लॉन्ग और सिलिंड्रिकल बॉडी है। तो अर्थवॉर्म्स की बॉडी सिलिंड्रिकल है, बॉडी डिवाइडेड है 100 शॉर्ट सेगमेंट्स में, 100 से भी ज्यादा, लगभग 100 से 120 तक के मेटामर्स बोलते हैं जिनको शॉर्ट सेगमेंट्स को, उसमें इनकी बॉडी डिवाइडेड है। जो डॉर्सल सरफेस है वो डार्क मीडियन और मिड डॉर्सल लाइन जो है इनकी वो वहां से डार्क कलर का ही होता है, और जो इनकी वेंट्रल सरफेस है वहां पर इनके जिनाइटल ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। जैसे अर्थवॉर्म इस तरीके से अगर चल रहा है तो उसकी जो अपर लेयर है वो डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, तो वेंट्रल एरिया पे आपको क्या मिल जाएंगे, जिनाइटल पोर्स, और ऊपर से जो आपको दिख रही है डॉर्सल सरफेस की बीच वाली लेन जो मिड वेंट्रल लाइन है उसको आप डार्क कलर्ड की अपीयरेंस में देख सकते हैं। ठीक, जो वेंट्रल सरफेस है उसके पास जिनाइटल ओपनिंग पोर्स हैं। एंटीरियर एंड आगे की तरफ जहाँ से ये चलता है माउथ है तो उसको एंटीरियर एंड कहते हैं, पीछे टेल वाले रीजन को पोस्टीरियर एंड के नाम से जानते हैं। किसी भी एनिमल में डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर और पोस्टीरियर ये चारों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो ये हमारा वेंट्रल सरफेस है और जहाँ हमारी बैकबोन है वो हमारा डॉर्सल सरफेस है, हमारा हेड जिधर है वो हमारा एंटीरियर एंड है। ठीक है, और जिधर हमारे पैर है वो हमारा पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि वेंट्रल सरफेस पे क्या है, जिनाइटल ओपनिंग्स, और एंटीरियर एंड पे माउथ और प्रोस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम क्या होता है, एक लोब है जो माउथ को कवर करता है, और पोर्स जो है वो ओपन कर, मतलब यही वो पोर्शन है प्रोस्टोमियम जिसके पास एनर्जी होती है, यानी फोर्स लगाने की टेंडेंसी होती है ताकि अर्थवॉर्म मिट्टी के अंदर छेद कर सके। ठीक है, और जाके अपना घर बना सके। तो प्रोस्टोमियम कैसा हो गया, सेंसरी हो गया, प्रोस्टोमियम सेंसरी हो गया। जैसे ही प्रोस्टोमियम को आसपास हो सकता है कि जिस जगह पे उन्होंने ब्रो किया हो आस बराबर में साइड में एक और ऑलरेडी ब्रो एग्जिस्ट हो और वो किसी और एनिमल का हो, तो उनको क्या होगा, सेंसेशन आ जाएगी, सेंसरी है उसका, सेंस ऑर्गन का काम कर रहा है, यानी यहाँ कोई आसपास एनिमी है या मेट है या फिर फूड है
किसी भी तरीके की अवेलेबिलिटी की सेंसेशन प्रोस्ट्रोमियम के थ्रू ही अर्थवॉर्म के अंदर होती है। ठीक, तो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं, बकल सेगमेंट जहाँ माउथ है। मैच्योर वॉर्म्स में जो सेगमेंट्स हैं यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम में बकल कैविटी दिख रही है आपको, और प्रोस्टोमियम उसके नीचे वाला सेगमेंट है बकल कैविटी जिससे जुड़ी हुई है। और जो छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं इनको आप मेटामियर्स कह रहे हैं। नीचे की तरफ जहाँ इनका टेल एंड है वहां पर एनस प्रेजेंट है। ठीक, तो एनस यहाँ पे आपको दिखेगी। और अब ये इसकी वेंट्रल सरफेस और दिखाई हुई है। वेंट्रल सरफेस में आप देखेंगे यहाँ फीमेल जेनाइटल अपर्चर और मेल जेनाइटल अपर्चर दिख रहे हैं और सिलेचैलम दिख रहा है, यानी जेनाइटल पैपिलिया जो इनके मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं वो इसकी वेंट्रल सरफेस पे दिख रहे हैं। और नीचे की तरफ जो है उनको हम सीटी के नाम से जानते हैं सेगमेंट्स को। ठीक, रिंग ऑफ सीटी के नाम से इनको जानते हैं। ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है। तो 14 से 16 हम देख सकते हैं कि मैच्योर वॉर्म्स में जो सेगमेंट हैं 14 से 16 तक सेगमेंट डार्क बैंड वाले होते हैं और उनको सिलिचैलम कहते हैं। ये आपको दिख रहे हैं जिनके पास फीमेल और मेल जेनाइटल अपर्चर भी हैं उनको सिलिचैलम कह रहे हैं। तो बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गई, प्री सिलिटैलर, सिलिटैलर और पोस्ट सिलिटैलर। बीच में सिलिटैलर सेगमेंट हैं। सिलिटैलर से आगे वाले सारे सेगमेंट प्री सिलिटैलर हैं और पीछे वाले एनस की तरफ के सेगमेंट पोस्ट सिलिटैलर सेगमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो 4 पेयर स्पर्मेथिकल अपर्चर हैं। स्पर्मेथिका आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 4 पेयर स्पर्मेथिकल अपर्चर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जो इसके 5 से 9 सेगमेंट तक प्रेजेंट हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान करेंगे कि कौन से सेगमेंट पे सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, बॉडी इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री सिलिटैलर, सिलिटैलर, पोस्ट सिलिटैलर। जो माउथ है वो पेरिस्टोमियम नाम के सेगमेंट से बकल कैविटी जुड़ी हुई है और वो किससे जुड़ा हुआ है, प्रोस्टोमियम सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं इनका आप ध्यान करेंगे, इनको लर्न भी करेंगे। अगर आप आगे अपने आप को मेडिकल कैंडिडेट, मेडिकल एस्पिरेंट मानते हैं तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे जरूर एक क्वेश्चन आपको सेगमेंट्स के थ्रू या इनके जितनी भी टर्म्स मैंने अभी समझाई है इनसे जरूर मिलेगा। ठीक, तो सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर एक ही मिलेगा जो 14th नंबर के सेगमेंट पे होगा। ठीक, मेल कितने हैं, 4 सेगमेंट। तो मेल जेनाइटल अपर्चर 4 हैं 5 से 9 पे और फीमेल जेनाइटल पोर केवल एक है 14 सेगमेंट पे। पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन 18 सेगमेंट। जेनाइटल अपर्चर 5 से 9 पे होंगे और मेल जेनाइटल पोर है वो 18 सेगमेंट पे होगा। बहुत सारे माइन्यूट पोर्स हैं जिनको आप नेफ्रिडियो पोर्स कहते हैं, वो इनकी बॉडी पे प्रेजेंट हैं। हर बॉडी सेगमेंट फर्स्ट और लास्ट और सिलिटैलम के अलावा उन सभी की उनके पास रोज हैं, एस शेप्ड रोज, इनको सीटी कह रहे हैं। और वो एपिडर्मल पिट जो इनकी आउटर स्किन है उसमें वो सेगमेंट सीटी अंदर एम्बेडेड रहते हैं मिडल सेगमेंट में। तो सीटी जो होते हैं ये एक्सटेंड होते हैं और रिट्रैक्ट होते हैं और इनका जो प्रिंसिपल रोल है सीटी का वो क्या है, लोकोमोशन यानी चलना। सीटी का रोल क्या हुआ, लोकोमोशन। ठीक है, और मेल और फीमेल जेनाइटल सेक्स की पोजीशन ये आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी है कि 14 सेगमेंट पे और 18 सेगमेंट पे 14 पे फीमेल और 18 पे आपको मेल मिलेंगे। ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। देन कम्स टू एनाटॉमी। वी हैव अ वेरी वेल डिफाइंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म। बहुत बड़ी एनाटॉमी है, ध्यान से समझेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं हम। लगभग हर सेगमेंट की एनाटॉमी में बात करेंगे। बॉडी वॉल जो है अर्थवॉर्म की बाहर से नॉन सेलुलर क्यूटिकल से जुड़ी हुई है। ठीक है, जिसके नीचे एपिडर्मिस है, 2 मसल लेयर हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। और सबसे अंदर जो लेयर है उसका नाम है इनरमोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम। जो एपिडर्मिस है वो किसकी बनी हुई है, सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की, जिनके पास सीक्रेटरी ग्लैंड सेल्स हैं।
अब ये जो सीक्रेटरी ग्लैंड सेल्स है इनका क्या रोल है, ये म्यूकस सीक्रेट करेंगी। आपने कभी ध्यान से देखा हो अगर अर्थवॉर्म को, तो उसकी स्किन हमेशा मॉइस्ट दिखती है, गीली गीली सी स्किन होती है, तो वो उस म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से ही होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, स्ट्रेट ट्यूब है और वो फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट के बीच में है। टर्मिनल माउथ है जो बक्कल कैविटी 3 सेगमेंट की है, उसके नीचे मस्कुलर फेरिंग्स, फिर स्मॉलर ट्यूब आ जाती है ईसोफेगस, जो कहाँ पे है, यहाँ आप नंबर देख सकते हैं सेगमेंट्स के, 5 से लेके 7 सेगमेंट तक ईसोफेगस है। यहाँ आपको ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, तो आप एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। ईसोफेगस के बाद गिज़र्ड है, स्टमक है, प्री ट्राइफोसोलर पार्ट इंटेस्टाइन का, ये इंटेस्टिनल सीकम है। चलिए सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। ठीक है, 1 से 3 में बक्कल कैविटी आ गई, ईसोफेगस 5 से 7 में आ गई, गीजर्ड 8 से 9 में आ गई। गीजर्ड का काम क्या है, ग्राइंड करना सॉइल पार्टिकल को, मिक्सिंग करना, और डिकेइंग लीव्स जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको भी ये क्या कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। और जो स्टमक है वो 9 से 14 सेगमेंट तक है। जो फूड है अर्थवॉर्म का वो क्या है, डिकेइंग लीव, सड़ी गली पत्तियां या ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में मिला हुआ होता है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या आएगा, अदर एनिमल्स का सॉलिड बेस प्रोडक्ट। ठीक है, कैल्सीफेरस ग्लैंड यानी कैल्शियम वाली जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है वो इसके स्टमक में प्रेजेंट है और वो न्यूट्रलाइज कर देंगे ह्यूमिक एसिड को। ह्यूमिक एसिड कहाँ होता है, ह्यूमस में, क्योंकि अगर ह्यूमिक एसिड इसके अंदर ज्यादा चला जाएगा तो ये एसिडिक मीडियम में पहुंच जाएगा ना, तो ये आसपास के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, यानी ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट से शुरू होती है और लास्ट सेगमेंट तक चलती है। पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सीका जो प्रोजेक्ट होते हैं इंटेस्टाइन से 26 सेगमेंट पे, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, 26 पे फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इंटेस्टाइन का वो 26 से 35 के बीच में जो इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो शुरू होता है। वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड जिसको आप टाइफ्लोजोल कहते हैं। और ये क्या इंक्रीज करती है, एरिया, जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब विलाई का काम क्या होता है, वो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करते हैं। तो इसी तरीके से इनके अंदर जो टाइफ्लोजोल प्रेजेंट हैं ये भी सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज कर देते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बाहर की तरफ खुलती है स्मॉल राउंड एपर्चर के थ्रू जिसको एनस कहते हैं, और जो इंजेक्टेड अंदर गया हुआ खाना है ऑर्गेनिक रिच सॉइल है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाएगी, वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देंगे और फिर ये उस फूड को यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने जो बात करी आज इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करी।